और बात देश की बढ़ती ताकत की करते हैं। जी हां, आज का दिन भारत के लिए, देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि आज एक नहीं, दो नहीं, तीन युद्धपोत जो है भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले हैं। देखिए सज्जनों, 15 जनवरी के दिन को आर्मी डे के रूप में भी मनाया जाता है। देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रत्येक जाबाज को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। हम आईएनएस सूरत पे खड़े हुए हैं, जो कि भारतीय नौसेना का बेहद शक्तिशाली, मजबूत और फौलादी युद्धपोत है। इसे भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। लेकिन अगर हम भारतीय नौसेना के मास्टर प्लान की बात करें तो भारतीय नौसेना का प्लान है कि 2050 तक करीब 200 वॉरशिप और करीब 500 विमान उसके बेड़े में हो, और इसी को लेकर लगातार भारतीय नौसेना अपनी शक्ति में इजाफा कर रही है और एक के बाद एक वॉरशिप और फ्रिगेट्स को अपने बेड़े में शामिल कर रही है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इंडियंस ये कहते हैं कि ये नेवी, ये जो है इंडिया की नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो इंडियन ओशन में एनहांस करेगी। और असल में मुकाबला है चाइनीज PLA, सिर्फ चाइनीज PLA नहीं, पाकिस्तान भी है। और क्षमताएं जिस लिहाज से बढ़ रही है उसमें आईएनएस सूरत की क्षमता के बारे में एक ग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी रखना चाहूंगी सामने, क्योंकि जिस तरीके से भारत के इन 3 बाहुबलियों के तहत हम कह रहे हैं कि समंदर के हम सिकंदर, आज की बड़ी खबर यही है जिसे कमीशन करते हुए ये खबर आई है आईएनएस सूरत को लेकर। इंडियन नेवी का जो सबसे बड़ा नुकसान था जानी, माली और जहनी और मोराल में, वो हमने उनके जो है जहाज को डुबो दिया। नमस्कार दोस्तों, ये पाकिस्तानी इसी तरह की बड़बड़ की बातें करते हैं, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो ये लोग भाग जाते हैं। अब ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि इन्होंने जहाज डुबो दिया था और ये कर दिया था और कराची तक और मुंबई तक आ गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जो भी सर्च किया उससे ये पता चला कि भारतीय सेना का एक जहाज जो खराब था, मरम्मत के लिए था, उस पर बमबारी करके उसे इन्होंने डुबो दिया था, खराब जहाज को। इसके अलावा जो इनकी पनडुब्बी थी गाजी, वो उससे मिशन दिया गया था कि वो INS विक्रांत को ढूंढे, लेकिन वो अपने मिशन में फेल रही और उल्टा उसे डुबो दिया गया था, जिसमें इनके 93 जो नौसैनिक थे वो भी मारे गए थे। तो ये इस तरह की ब्रेन वॉश करते हैं अपने लोगों का, इस तरह की बड़ के बातें करते हैं टीवी चैनल पे बैठ के, लेकिन जब लड़ने का बात आती है तो ये भाग जाते हैं। भारतीय वायुसेना का और भारतीय सेना और नौसेना का इतना ज्यादा खौफ था पाकिस्तान में कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां की पूर्वी कमांड ने इनकी फैसला किया था कि नौसेना लड़ेगी ही नहीं, और पूरे युद्ध में उनकी नौसेना, पूर्वी कमांड की नौसेना जो थी, वो युद्ध के लिए आई ही नहीं बाहर। इसके अलावा कराची बंदरगाह पे इतना जबरदस्त हमला किया था और इतना क्षतिग्रस्त पहुंचाया था कि डर के मारे कराची से भी ये लोग बाहर नहीं निकले थे। इसी तरह से चिटगांव के बंदरगाह को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। तो इतिहास में जब हम सर्च करते हैं तो हमें ये सब मिलता है, लेकिन जब हम इनके टीवी चैनल पे इनके इन कमांडर्स को देखते हैं तो ये उल्टी सीधी यही बकवास कर रहे होते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आईएनएस सूरत की बात करें तो दरअसल इसकी खासियत सबसे पहली ये है, 7400 टन का इसका रिप्लेसमेंट है, 164 मीटर इसकी लंबाई है। स्टेल्थ फीचर्स और उन्नत रडार सिस्टम से ये पूरी तरह से लैस है। इसे दुश्मनों द्वारा ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। युद्धपोत सतह से सतह और सतह से हवा में पर मार करने में सक्षम है। मार करने वाले मिसाइल से ये पूरी तरह से लैस है, और यही वजह है कि ये खासियत इसको बहुत खास बनाती है। आईएनएस नीलगिरी की खासियत की अगर बात करें तो 6670 टन का इसका डिस्प्लेसमेंट और 149 मीटर की इसकी लंबाई। रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए इसका विशेष डिजाइन जो है वो किया गया है। ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए इसका डिजाइन किया गया है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से निपटने में ये नीलगिरी पूरी तरह से सक्षम है। आम लोगों के लिए बताइए कि जब एक सरहद पर आकर खड़ी हो जाती है सबमरीन दुश्मन की,
क्या मकासद होते हैं उसके? सिर्फ सुपरसोनिक सतह से सतह मिसाइल और मीडियम रेंज की मिसाइल लॉन्च आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सतह से हवा में भी मिसाइल आपस से बहुत आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। इसमें रैपिड फायर क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगाए गए हैं। अगर अगली खासियत की बात करें तो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से यह पूरी तरह से आईएनएस नीलगिरी सुसज्जित है और यह खासियत इसको कहीं ना कहीं से अपने आप में अलग करती है। आईएनएस वाकशीर की खासियत की अगर बात करें तो वाकशीर को बेहद शांत संचालन और दुश्मन के इलाके में पहुंचाने के लिए सक्षम बनाया गया है। गुप्त रूप से काम करने के लिए इसका डिजाइन जो है वो किया गया है। ये 67 मीटर लंबी और 1550 टन की वजनी है। वायर गाइडेड टॉर्पीडो एंटी शिप मिसाइल उन्नत सोनार सिस्टम से पूरी तरह से लैस है। सतह और पानी के नीचे लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक को भविष्य में जोड़ने की क्षमता भी आईएनएस वाकशीर में है। तो ये वो 3 युद्धपोत हैं जो आज भारत को मिलने वाले हैं। पूरी इंडियन नेवी का जो सबसे बड़ा नुकसान था जानी, माली और जहनी और मोराल में, वो हमने उनकी जो है जहाज को डुबो दिया। तो ये बात किसी भी नेवी के चीफ, इंडियन नेवी के चीफ के दिल और दिमाग में और प्लान्स में रहती है कि भाई जब ये 4 गुना छोटे हैं और घर आके मार के जा सकते हैं, तो इनके पास 1, 2, 4 जहाज, सबमरीन, हवाई जहाज और आ गए तो ये न जाने क्या कर देंगे। कमांडर उबैदुल्ला साहब, ये बताइए कि इस वक्त रिसेंटली मैं अददी बर्तरी की बात नहीं कर रहा हिंदुस्तान के मुकाबले में, लेकिन हमारे पास लॉजिस्टिक्स कितनी है? आप दोस्त हैं लेटेस्ट, क्या कोई चाइना के साथ भी एग्रीमेंट हो रहे हैं? कि करूंगा कि इंडिया पाकिस्तान की नेवीज का बता सकूं, न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में बात कर सकूं कि न्यूक्लियर ट्राइड जो है वो इंडिया ने अचीव कर ली, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, कि इंडियन नेवी जो है उसकी कमिटमेंट है कि वो कहते हैं जी इंडियन ओशन रीजन जो है वो हमारी कमिटमेंट है। ठीक है जी, पायरेसी के हवाले से, आर्म्स ड्रग्स के हवाले से, स्मगलर्स के हवाले से, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से, गल्फ ऑफ ओमान में देखें, गल्फ ऑफ ईडन में देखें, स्विस में देखें, मलाक्का में देखें, ऑस्ट्रेलिया में, मडागास्कर में, ठीक है, मोज़म्बिक चैनल, ये सारे जो एरियाज हैं वहाँ पे इंडियन नेवी ऑपरेट करती है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। और इंडिया, आपको ये भी पता है कि इंडिया कहता है जी हम तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है ना जी, इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। तो उसमें तो फिर आपको जारी बात है, आपको टेक्नोलॉजिकल देखें, इफ अ कंट्री इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑन इट्स ओन तो डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर वो मुल्क अमेरिका से, रशिया से, फ्रांस से, इजराइल से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहेंस कर रहा है तो इट मींस इट्स लॉन्ग, वो जिसे कहते हैं ना, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, दिल्ली दूरस्थ। बहुत सारी चीजें इंडिया कहता है लेकिन ऑन ग्राउंड वो चीजें डिलीवर करना बड़ा मुश्किल काम है इंडिया के लिए। मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि इंडिया फॉर एग्जांपल जो सगार रीजन है उसको आप देखें, इंडिया अपने आप को ये कह रहा है मसलसल, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई ये काम करना बड़ा मुश्किल है। और उसकी उनकी परेशानी का असल सबब क्या है और वो क्यों इतने डरे हुए हैं? तो बात यह है कि देखिए, हमारी उनके साथ नेवी की जो प्राइमरीली 2 जंगें हुई हैं, एक 1965 में हुई और एक 1971 में। 1965 को छोड़े 1947 से मैं ये बात आपको बता दूं, ये आम फहम बात है कि जब हम दोनों अलहदा हुए तो हमारी पाकिस्तान नेवी की और इंडियन नेवी की रेशो थी 1:4। अच्छा, जो आज भी 2024 में 1:4 है और 1:5 की तरफ बढ़ रही है। मगर 65 की जंग में हम उनसे 4 गुना कम थे, उसके बावजूद हमने वहां जाके अपनी सबमरीन को जो गाजी थी बॉम्बे के हार्बर के बाहर खड़ा किया, जो कराची से 820 किलोमीटर दूर है।